आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मैं खुश हूं कि आप सम्मिलित हुए। इस सप्ताह मेरा शिक्षण है भय की आत्मा का आपके जीवन पर नियंत्रण से बचाव पर। आज मैं आपसे बातें करूंगी एक साहसी आत्मा पर, एक निडर आत्मा जो भय के सामने घुटने ना टेके। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे किया जा सकता है। आपको भयभीत होकर करना पड़े तो भी आप कहेंगे क्या करना है। जो भी परमेश्वर आपसे कहे आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका आत्मा आप में है सामर्थ्य देने के लिए। शिक्षण का आप आनंद लीजिए। कायर वो है जो विपत्ति या पीड़ा के सामने डर जाता है। जीवन में कठिनाई से गुजरने में साहस और दृढ़ संकल्प की घटी कारण है इसका। क्या आप सोचते हैं कि आज मैं यहां खड़ी हूं जयवंत होकर और दर्दनाक जगहों से मुझे कभी गुजरना नहीं पड़ा? कुछ लोगों को क्षमा करना मेरे लिए कठिन था जिन्होंने चोट पहुंचाई। प्रयास छोड़ना कठिन था। परमेश्वर मुझ में जो कार्य करना चाहता था उसे करने देने के लिए मैं बहुत ही कष्टकर स्थितियों से गुजरी हूं। क्योंकि हम प्रयास छोड़ने के लिए अभिषिक्त नहीं है। कायर शब्द के सामर्थ्य वाले शब्द हैं कायर पुरुष, शौर्यहीन, भीरू, डरपोक और बुजदिल। साहसहीन का अर्थ है मुश्किल या खतरनाक हालत से कतराना, भयभीत होना, जनता के सामने हिचकिचाना या झेपू होना। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक झोंपू या जरा कम जोशीले होते हैं, मगर हमें केवल अतिरूप की ओर ध्यान देना है, क्योंकि वे ही हमें परमेश्वर की इच्छा के बाहर रखते हैं, हमें अपने भाग्य से दूर रखते हैं। आमीन। मैं उस तरह की व्यक्ति नहीं हूं जो स्विमिंग पूल में ऊंचाई से गहरे पानी में कूद जाए और तैरकर बाहर आने की कोशिश करे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं भय में भी कर सकती हूं। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी ओर यदि तैराक बनने की इच्छा है तो उसके लिए जो भी करना चाहिए मुझे करना है, ना कि शैतान को अपना भाग्य चुराने दूं। आमीन। यदि आपको आपके शहर के किसी भव्य भवन के 25वें माले पर अच्छे ऑफिस में कोई बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसी नौकरी जो जीवन भर ढूंढने में भी आपको ना मिले, मगर आपको प्रतिदिन लिफ्ट के द्वारा ऊपर ऑफिस पहुंचना पड़े और आपको ऊंचाई से भय है, तो भयभीत होकर ही आपको जाना पड़ेगा ताकि शैतान आपका भाग्य ना चुरा ले। यदि अतीत में आप चोट खा चुके हैं और किसी अंतरंग रिश्ते में जुड़ने से आपको भय है, तो आपको भयभीत होकर ही करना चाहिए, नहीं तो शैतान आपको निसंग एकांगी जीवन के जाल में ही फांस लेगा। आप कहेंगे मुझे डर है कि चोट लगेगी। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूं कि अवश्य लगेगी। परमेश्वर ने अंत में मुझे यूं समझाया, जानते पति की प्रभुता में भरोसे मैं घबराती थी, क्योंकि पुरुषों से मैं चोट खाई हुई थी। मैं प्रभु से लगातार कहती रही, मुझे डर है कि चोट लगेगी, मुझे डर है कि चोट लगेगी, मुझे डर है कि चोट लगेगी। जानते प्रभु ने मुझसे क्या कहा? कहा कि ऐसे मौके होंगे जब डेव चोट करेगा, ऐसे समय होंगे जब वो तुम्हें निराश करेगा। जानबूझकर वो नहीं करेगा, मगर ऐसा होगा। मगर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें चंगाई देने वाला मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा हर जख्म मैं चंगा करूंगा यदि तुम मुझसे कहोगी तो। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी किसी चीज का भय उस चीज में गुजरने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। इस शब्द भय का अर्थ है झूठी गवाही सच्चे रूप में भी हो सकता है। शैतान हमें चीजें दिखाता है जो असलियत से भी बुरी मालूम होती है। आइए देखते हैं इब्रानियों अध्याय 10 पद 35।
इब्रानियों अध्याय 10 पद 35, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु कह रहे यदि तुम निडर होकर विश्वास से रहो, तुम्हें भयभीत होकर कुछ करना पड़े तो भी यदि आगे बढ़कर उसे कर डालो तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और अब पद 36 देखिए, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कई पहलुओं में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी दास परमेश्वर से, मनुष्य की आत्मीयता और दैवी विषयों के ज्ञान से और उससे जुड़े हुए विश्वास से जन्मे पवित्र तपन से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए, भय से पथरा जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यदि वो पीछे हट जाए, भय से पथरा जाए, यदि हम परमेश्वर की इच्छा में ऐसा कोई संकेत पाएं जिसे वो चाहता है कि हम करें और शैतान भय से चढ़ाई करता है और हम भयभीत होते हैं और झूठी बातें सुनते हैं, और यदि हम पीछे हट जाएं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न या आनंदित नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे हमसे प्रेम नहीं या हमारे साथ रिश्ते को वो समाप्त कर देगा या अन्य विषयों में वो हमें आशीष नहीं देगा, परंतु अर्थ है कि प्रभु दुखी होता है कि उसके पास जो रखा है उसकी पूर्णता को हम खो देंगे। प्रभु से हम विश्वास से पाते हैं और शैतान से, भय से पाते हैं। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, सकारात्मक चीजें ही नहीं। अय्यूब ने कहा था मैं जिससे डरता था वो मुझ पर आ गया। कुछों के जीवन में ऐसी स्थितियां हैं जहां इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी लोग भविष्य में ऐसी स्थितियों का सामना करेंगे। हम सब के लिए चुनौतियां आती हैं जब प्रभु का बताया हुआ काम लगता है कि हमसे बहुत ही परे है, और जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब परमेश्वर हमें किसी स्थिति में चुपचाप रहने को कहता है जहां हम ना हो तो अच्छा है। इस समय आप में से कितने ऐसी स्थिति में जहां ना होते तो अच्छा होता। एक रिश्ते के बारे में क्या, ठीक है, एक नौकरी का क्या जिसे आप आमीन स्थिर रहिए और प्रभु का उद्धार देखिए। अच्छा, अब प्रकाशित वाक्य 21, ये धर्मशास्त्र तो वास्तव में बिल्कुल ही विस्मयपूर्ण है। मैंने इसे हाल में पढ़ा नहीं था। सवेरे जब निकाला पढ़ने के लिए मैंने जोर से पढ़कर डेव को सुनाया और मैंने कहा कि यह धर्मशास्त्र तो कितना आश्चर्यजनक है। मेरे ख्याल से हम भय को यूं समझते हैं कि मैं भयभीत हूं, जैसे बड़ा सौदा नहीं, भयभीत हूं, जैसे कि वो ऑटोमेटिक शब्द है। नहीं, मुझसे यह बिल्कुल नहीं होगा, मुझे भय है। आगे इसे सुनिए। पर डरपोक को, अधमो, घृणितो, भीरु, साहसीन और कायर आज्ञाकारी। प्रभु चाहता है कि हम प्रभुता के प्रति आज्ञाकारी हों, मगर वो इस कायर आज्ञाकारी को अलग ही श्रेणी में रखता है, और वह है जो लोगों के सामने झुकते हैं और जनता तोषक बनते हैं प्रभु तोषक के बदले। आप में से कितने जानते हैं कि आज्ञाकारी और कायर आज्ञाकारी बनने में अंतर है? आमीन। पर डरपोकों, साहसीनों, कायर आज्ञाकारियों और अविश्वासियों, घिनौनों और घृणा से दूषितों और व्यभिचारियों और टोन्हों और जादूकरों और मूर्ति पूजकों, जो परमेश्वर को छोड़ किसी और वस्तु को चरम भक्ति से देखते हैं, और सब झूठों का, जो असक्त को जानकर बात से, कर्म से प्रसारित करते हैं, इन सबों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मुझे भीतर ही भीतर डर सा लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि ये धमकी जैसी लगी। यहां पर ये जो भय अनुभव करते हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा है, मेरे ख्याल से उनके बारे में बोल रहा है जो भय के सामने झुकते हुए जीवन बिता देते हैं और भय से जिनका जीवन नियंत्रित होता है। बाइबल कहती है जो विश्वास का नहीं वो पाप है, और भय विश्वास नहीं है।
ईमानदारी की बात है, हमें थोड़ी देर यहाँ शायद रुकना पड़े, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र जब पढ़ा जाता है तो हम शांत हो जाते हैं, जैसे मुझे पसंद नहीं, भय लगता है, मुझसे नहीं होगा। मगर देखिए, यही तो समस्या है, हम जीवन भर कहते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। मगर बाइबल का कहना ये नहीं है। बाइबल कहती महान वो है जो आपके अंदर है उसकी अपेक्षा जो संसार में है। आप कैसे सोच लेते हैं कि आपको भय से पथरा जाने का अधिकार है, जबकि हम में से कुछ आगे निकल जाते हैं और जय पाते हैं। कम ऑन, क्या आप 2 में से 1 होना चाहते हैं या 10 का 1 भाग होना चाहते हैं? मैं 12 जासूसों की बात कर रही हूं। 80% भयभीत हैं, जानते हैं? मैं आपको धर्मशास्त्र बता सकती हूं जहां 80% लोग भयभीत थे और जो कुछ भी सिद्ध किया गया वो थी चंद कर्मवीरों की कहानी। और आप जानते हैं दूसरे क्या करते हैं? वे बैठकर उन विषयों के साथ जूझते हुए देखते हैं, वाह, काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। दूसरों की वस्तु से डाह ना करना यदि आप न करना चाहे जो उन्होंने किया उसे पाने के लिए। कम ऑन, मैंने कहा दूसरों की वस्तु को देख कभी डाह न करना यदि आप न करना चाहे। हम सबके जीवन पर एक ही बुलावा नहीं है। आप मंच पर आकर मेरा काम नहीं कर सकते इसलिए कि मैं कर रही हूं। मैं उपासना में अगुवाई नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि मैंने निर्णय कर लिया। आपको यहां ऊपर आना नहीं पड़ेगा। एक बड़ी सेवकाई के लिए मैं आपसे बोल चुकी हूं, एक ही सामर्थ के बारे में। आपको केवल वही करना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी सेवकाई के प्रति बड़ी सेवकाई से भी ज्यादा सच्चाई की जरूरत होती है। मैं एक स्त्री को जानती हूं जिसने 120 लोगों की सेवा की पिछले साल और उसमें उसे $3.5 मिलियन खर्च हुए। वे थी लड़कियां जिन्हें दुर्व्यवहार के कारण खाने की और भी कई समस्याएं हो गई थी। उनके जीवन में पहाड़ जैसे बखेड़े थे। दूसरे लोगों ने सारे प्रयास छोड़ दिए थे। इन 120 को नया जीवन देने में $3.5 मिलियन लग गए थे। कभी कभी इसे देखकर हम सोचते हैं, क्या ये करने योग्य है? वो चढ़ावे ग्रहण करती, सहभागियों से बातें करती, चारों ओर दौड़कर सभाएं करती उनकी सेवा के लिए इस धन के प्रबंध में। मगर क्या आप एक बात जानते हैं? आम जनता की सेवा के लिए मुझे जितने विश्वास की जरूरत है, शायद उससे भी अधिक की जरूरत उससे है इनकी सेवा के लिए। उन मध्यस्थों की सोचिए जो प्रतिदिन 2-3 घंटे प्रार्थना में निष्ठावान है प्रभु के सौंपे हुए किसी काम के लिए, और कोई भी नहीं जानता, किसी को परवाह भी नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। उस वफादार नर्सरी कर्मी की सोचिए जो प्रति सप्ताह सालों से और सालों से और सालों से बच्चों की सेवा करता है और किसी को परवाह नहीं। उन मिशनरियों की सोचिए जो विदेश चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ ही दिनों में लोग उन्हें भूल जाते हैं, मगर वे वही हैं। जब प्रभु हमारी सेवकाई को बढ़ाने लगा और हम लोकप्रिय होने लगे, मेरे कानों में ऐसी बातें आने लगी, अरे आप कहां से आ गई? आपका नाम तो सुना ही नहीं। मैंने कहा, आपने मेरे बारे में नहीं सुना? करती नहीं कि मैं थी ही नहीं। मैं कहीं तो थी। जानते मैं कहां थी? कहीं नहीं के पीछे फर्नीचर की टांगों को जकड़ी हुई कि प्रभु से दूर ना भाग जाऊं। जानेंगे मैं कहां थी? आंसुओं की नदियां बहा रही थी इस कोशिश में कि मैं प्रयास ना छोड़ूं और कुछों के प्रति वफादार रहूं। और तब मुझे बड़ी दृष्टि मिली कि मैं कहीं तो थी। सबसे महान साक्ष्य हमारा यह हो सकता है कि मैं अभी यहां हूं, क्योंकि जानते हैं बहुत से लोग अब यहां नहीं हैं, रास्ते में वे कहीं गिर गए हैं, किनारों में। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुकता कर दिया उसके लिए जो इतना कठिन नहीं था, उसके लिए जिसमें उनकी योग्यता को चुनौती नहीं मिली, उसके लिए जिसका इतना मूल्य न चुकाना पड़ा, उसके लिए जिसमें इतनी पीड़ा नहीं थी, और उसके लिए जो अधिक लोकप्रिय था। और अंत में उन्होंने परमेश्वर के सौंपे हुए सारे काम नहीं किए। परंतु मैं चुकता नहीं करूंगी, कायर नहीं बनूंगी, मैं बुजदिल नहीं बनूंगी। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है।
और मैं करने को तैयार हूं। परमेश्वर के बुलावे का 99% करने को नहीं। मेरे मन में दृढ़ संकल्प है, प्रभु के बुलावे के सारे काम मैं करूंगी। मैं पौलुस के साथ कहने में सामर्थ होना चाहती हूं कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुकी हूं। प्यारा है यूहन्ना 17:4। यीशु प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा, पिता मेरी महिमा कर, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया। सालों पहले एक दिन मैंने इसे पढ़ा था और मैं रोने लगी थी और कहा था, प्रभु मुझे यही चाहिए। मेरे लिए जो काम तूने रखे हैं मैं सब के सब करना चाहती हूं। इसका अर्थ है कभी कभी मुझे स्थिर खड़ी होना है, दौड़ना नहीं है, करना है जिनसे मैं डरती हूं, जोखिम उठाना है। देखिए, आपके लिए परमेश्वर के रखे हुए सारे काम करने के लिए कभी कभी संयोग से खेलना पड़ेगा कि गलत भी हो जाए। हम सोचते हैं यदि हम परमेश्वर को खो दे तो, प्रभु को खो दे तो, प्रभु को खो दे तो। प्रभु ने मुझसे क्या कहा जानते? तुम मुझे खो दो तो मैं ढूंढ लूंगा। जानते हैं, असफलता का भय यह है कि हम कैसे दिखते हैं, लोग क्या कहने वाले हैं, लोग क्या सोचने वाले हैं। यदि भूल करें तो अस्वीकार किए जाने का भय। देखिए, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं लोगों के लिए और हमें उस 20% का अंश बनना चाहिए, 80% का नहीं। गिनती 13 पर जाइए। मैं चाहती हूं कि कुछ लोग आज एक निर्णय लें। गिनती अध्याय 13 पद 25 से 28 तक। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु बस यही हमारी समस्या है। प्रभु, मैं जानती हूं कि तूने मुझे क्या करने को बुलाया और मैं जानती हूं, और हां जानती हूं कि प्रभु क्या कह रहा है, परंतु जानती हूं नहीं खाना चाहिए, परंतु जानती हूं धन नहीं खर्चना चाहिए, परंतु जानती हूं मुझे उठकर आज चर्च जाना चाहिए, परंतु होता क्या है, हम आसान मार्ग पर चलते हैं। हम कठिन चीजों को चीर कर आगे बढ़ने के बदले वो मार्ग चुनते जहां कम विरोध हो, और ये चलता रहता है। और 12 भेदिए जो कनान से खबर लाने को भेजे गए थे कि वो कैसा था और 12 लौट आए, उनमें से 10 ने बुरी खबर दी, ओ फल तो बड़ा है मगर वहां विशालकाय लोग रहते हैं। और हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में हो गए। लेकिन 2 ने कहा, विशाल लोग तो हैं मगर यहोवा हमारे साथ है, तुरंत उन पर चढ़ जाएं, हम लोग में सामर्थ है। क्या आप कहानी को समझ रहे हैं? 80% कह रहे हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 2 कह रहे हैं कर सकते, कर सकते हैं। आप किन में हैं, नहीं में या हां में? क्या आप वो हैं जो चुपचाप बैठकर इंतजार करता है कि कुछ घटे? आप संसार को हिलाकर घटना को मजबूर करते हैं। आमीन। उनमें से 10 को विशालकाय दिख रहे थे और 2 को परमेश्वर। आश्चर्य नहीं कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान लोगों पर चढ़ाई करता है इस भय की आत्मा से, और हम प्रतीक्षा में रहते हैं कि भय चला जाए, जबकि हमें भय में ही उसे करना चाहिए। कौन कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते जब आप कांप रहे हैं? कौन कहता है कि जब आपका दिल धड़क रहा है आप नहीं कर सकते? कौन कहता है कि मुंह सूख जाए तो आप नहीं कर सकते? कौन कहता है कि आपको डर लगे तो आप नहीं कर सकते? हमसे सम्मिलित हो जाइए। जो भयभीत होकर भी करते हैं, आप कैसे सोच लेते कि आपको ठिठक कर सोफे पर लेटकर मूंगफली खाते हुए टेलीविजन देखने का अधिकार है, जबकि बाकी लोग परमेश्वर का बताया काम करते हैं? कम ऑन। कालेब की आत्मा मुझे अच्छी लगती है। यहोशू 14 में आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, मगर परमेश्वर भिन्न भिन्न कबीलों में भूमि बांट रहा था।
और जब कालेब की बारी आई उसने एक पहाड़ की मांग की। वो 85 साल का हो चला था। उसने कहा, मुझे उधर वाला वो भाग दे प्रभु जिस पर पहाड़ है, मुझे पहाड़ दे, क्योंकि यद्यपि मैं 85 का हो गया हूं, मुझे वही बल अब भी है जब मैं जवान था। आप पुराने नियम में देखेंगे कि यहोशू और कालेब दो मुख्य व्यक्ति परमेश्वर के माध्यम थे और बाइबल कहती है उनकी भिन्न आत्मा थी। उनकी साहसी आत्मा थी, उनकी लड़ाका आत्मा थी, कभी पीछे न हटने वाली आत्मा थी। उनकी ऐसी थी कि स्थिर खड़ी रहे और परमेश्वर का उद्धार निहारे। अब यहां छोटे मोटे फुटकर काम से निपट लूं तो कार्य समाप्त। यदि हम जीवन में भय को जड़ पकड़ने दें तो हम पर क्या बीतने वाली है। एक बात तो पक्की है, आप असफलता से इतने भयभीत होंगे कि किसी भी नए काम को हाथ नहीं लगाएंगे। एक बात जान ले, बाइबल कहती है कि परमेश्वर पुरानी मशक में नई मदिरा नहीं डाल सकता। दूसरी बात यह होती है कि हम बदलाव से भयभीत है। यदि हमारी वो कायर आत्मा हो तो हम हर चीज से भयभीत है जिसे हम नहीं समझते, चाहे वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो और भाषाओं में बोलना हो, या मिशनरी बनने निकलना हो, या दशमांश देने की बात हो, या जो कुछ भी हो। हम नई चीजों से सदा भयभीत रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं दोबारा कहूंगी, परमेश्वर चर्च में और उसके सदस्यों में कुछ करने की कोशिश में है, मगर आप पुरानी मशक में नई मदिरा नहीं डाल सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको भिन्न रूप से सोचने के लिए भयभीत नहीं होना है। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां हम जिस पीढ़ी से निपट रहे हैं वो मेरी पीढ़ी से भिन्न है और हमें उन तक पहुंचना है तो अपने तौर तरीके बदलने होंगे। इसका अर्थ समझौता नहीं है, मगर हमारे तौर तरीकों को हमें बदलना होगा। हम में से हर एक को निर्णय करना है कि कौन नहीं कर सकता व्यक्ति है और कौन कर सकता व्यक्ति है। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग हर चीज में खराबी निकालते हैं और चाहे जो भी निकल जाए उन्हें प्रतीति नहीं कि वे कर सकते हैं। और दूसरी और अधिक सकारात्मक व्यक्ति भी है जिन्हें विश्वास है कि मुझे जो करना चाहिए मैं कर सकता हूं। इन लोगों का भरोसा प्रभु में है। मैं कहती हूं कि आप कर सकता हूं व्यक्ति बन जाइए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके भीतर है, आपकी मदद के लिए सदा तैयार, हर काम में और हर धंधे में। परमेश्वर के वचन से आपको अपने मन को नवीकरण करना होगा।